नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर के वर्क स्टेशन के बारे में। तंदूर डिपार्टमेंट हमारे इंडियन कुजीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। हर होटल में अलग सेक्शन होता है जिसको कि हम लोग तंदूर सेक्शन या तंदूर डिपार्टमेंट बोलते हैं। इवन अगर आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन शेफ्स ने अपने आप को दो कैटेगरी में बांटा होता है, एक तंदूर के शेफ, दूसरा करी के शेफ। तो यहाँ से इस डिपार्टमेंट से जितने भी हमारे इंडियंस के ऑर्डर जाते हैं, तो जो भी नान रोटियां जाती है वो यहीं से जाती हैं। जितने भी स्नैक्स के आइटम जाते हैं, चाहे पनीर टिक्का हो गया, चिकन टिक्का हो गया, टंगड़ी कबाब हो गया या कोई भी स्नैक्स हो गया, वो यहीं से जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और सबसे ज्यादा ऑर्डर्स की जो संख्या है इनके पास ही होती है। जिन होटल्स या जिन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ होती है या जो ज्यादा कवर्स के होते हैं, वहां पे लगभग 2 या 3 तंदूर भी होते हैं और वहां पे जो काम करने वाले जो शेफ होते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। जो एक्सपीरियंस्ड शेफ होते हैं उनको तो तंदूर पे काम करना आ जाता है, उनको प्रॉपर्ली जो वर्क स्टेशन को मैनेज करना आ जाता है। बट जो स्टूडेंट्स शुरू में जाते हैं तो वो ऑर्डर्स को नहीं लगा पाते या उनको समझ ही नहीं आ पाता है और साथ साथ वो स्पीड से भी काम नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में कैसे वर्क स्टेशन को मैनेज करना है, मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे फिगर बनाए हैं, अलग अलग डायग्राम्स बनाए हैं जिसके द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ये हमारे जो सीख या जिसको कि हम लोग सरिया बोलते हैं उसका स्टैंड है। अब ये स्टैंड है या तो आपका दीवार पे भी हो सकता है या सेपरेट भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सरिये के अंदर हमारे जो चिकन टिक्का है, पनीर टिक्का है या हमारे जो टंगड़ी कबाब है या तंदूरी चिकन है, उनको टांग के रख देते हैं। यहाँ पे जब तंदूरी चिकन थोड़ा पक जाता है या कोई भी जो फूड हम इसमें पका रहे हैं पक जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं या इसका हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। साथ साथ जो हमारी जोड़ी होती है जिससे कि हम लोग अपनी रोटियां निकालते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे टांग सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा बी मेरा यहाँ पे तंदूर है। अब ये तंदूर कोई भी हो सकता है, चाहे गैस का हो या फिर कोयले का हो। कहीं कहीं पे ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है या जो ज्यादा कवर का रेस्टोरेंट होता है, वहां पे 2 या 3 तंदूर भी होते हैं। बट अगर आप देखेंगे सब एक साथ ही होते हैं या एक लाइन पे ही होते हैं। इनके जो ढक्कन होते हैं या जो इनके कवर होते हैं, जिनको कि हम लोग तसला बोलते हैं, आप साइड में तंदूर के रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा तीसरा डायग्राम है वो है सी, और सी यहाँ पे हमारी है डो ट्रे। कोई भी सर्विस स्टार्ट होने से पहले, चाहे वो हमारी लंच की है, डिनर की है, जो भी हमारे नान रोटी के पेड़े होते हैं वो ट्रे के अंदर रख दिए जाते हैं और उनको तंदूर के साइड पे ढक के रख दिया जाता है। ढक के इसलिए रखा जाता है ताकि वो ऊपर से सूखे ना, और तंदूर के साइड में इसलिए रख दिया जाता है ताकि वो थोड़े से वहां पे गर्म हो जाए या फर्मेंट हो जाए जब उनको नान रोटी लगाई जाए। क्योंकि जब आप नान रोटी लगाओगे तो आप यहाँ पे इस सरफेस पे अपने जो पेड़ों को थोड़ा सा हाथों से दबाओगे और फिर उसको अच्छे से तंदूर के अंदर लगाओगे, तो जब वो थोड़े से गर्म हो जाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा हमारा डो। अगर आप उनको सीधा फ्रिज से लगाकर निकालोगे तो उनका जो शेप है वो अच्छा सा नहीं हो पाएगा या प्रॉपर्ली वो बन नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो सी वाली जो ट्रे है इसके अंदर हम अपने डो रखते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे डी फिगर आ जाता है, जो कि हमारा होता है कॉन्डिमेंट ट्रे। कॉन्डिमेंट ट्रे के अंदर हम लोग अपने जो ब्रश होते हैं हमारे, वो हम लोग रखते हैं। हमारे कोई मसाले हो गए वो हम लोग रखते हैं। बटर मेल्ट करके हम लोग इसमें रखते हैं, या छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है इसके अंदर हम सारे के सारे रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग पुदीना को ड्राई करके रखते हैं, ठीक है, वो भी रख सकते हैं। कोई फ्रेश धनिया अगर हमको रखना है चॉप करके, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी ई आ जाता है, ये वाला डायग्राम हमारा, जो कि हमारी बास्टिंग ट्रे होता है। बास्टिंग ट्रे का मतलब होता है कि जो भी आपने कबाब वगैरह लगाए हैं या जो भी रोटियां वगैरह लगाई हैं, अगर उनके ऊपर आपको घी या बटर जो भी लगाना है, जैसे भी आप लोगों की रेसिपीज हो, तो उस ट्रे के ऊपर आप लगाओगे। क्योंकि अगर आप कोई ट्रे का सहारा नहीं लोगे तो सारा का सारा जो बटर वगैरह है वो पूरा नीचे गिर जाएगा, सारी सरफेस आपकी यहाँ पे गंदी हो जाएगी, आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे एफ का मतलब है हमारे यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड। यहाँ पे आप एक चॉपिंग बोर्ड भी रखते हो, जो कि आप अपनी जो नान रोटियां काटने के लिए यूज करते हो। अब चाहे तो यहाँ पे आप किसी दूसरे एक असिस्टेंट को भी खड़ा कर सकते हो कि अगर आपने नान रोटी लगा के यहाँ पे रख दी है, चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख दी है, तो वो उसके ऊपर अपना बटर घी जो भी लगाने लगाएगा और उसको बाद वहां से काट के जो हमारी ब्रेड बास्केट होते हैं उनके अंदर सर्व करेगा। तो यही फ्लो हमारा ABCDEF का जो यूज किया जाता है होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर। और इस फ्लो को अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो फटाफट भी निकलते हैं, स्पीड से भी निकलते हैं और गेस्ट के पास जो हमारा खाना फटाफट पहुंच जाता है। तो आपको भी इस फ्लो का इस्तेमाल करना है। बाकी अगर आपको वीडियो, अगर आप अब तक देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ कोई नई टॉपिक है तो हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम उनके ऊपर नई वीडियो बनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।